बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। हिजकील नबी की किताब उसका 16 बाप। यरूशलेम की बेवफाई। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया, उसने कहा कि ऐ इब्ने बशर, यरूशलेम को उसके मकरू कामों से आगाह कर दे और कह दे कि मालिक खुदावंद यरूशलेम से यूं कहता है, तेरी वलादत और पैदाइश मुल्क कनान की है। तेरा बाप अमोरी था और तेरी माँ हत्ता थी, और तेरी पैदाइश का हाल यूं है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाफ काटी ना गई और ना सफाई के लिए तू पानी ही से नहलाई गई, और ना तुझ पर नमक मला गया और ना तू कपड़ों में लपेटी गई। किसी की आंख ने तुझ पर रहम ना किया कि इनमें से कोई भी काम तेरे लिए करे और तुझ पर शफकत दिखाए, बल्कि अपनी पैदाइश के दिन ही तू बाहर मैदान में फेंकी गई, इसलिए कि तुझसे नफरत थी। तब मैं तेरे पास से गुजरा और मैंने तुझे तेरे ही खून में लेटती देखा, तो मैंने जब तू अपने खून से आलूदा थी तुझसे कहा कि जिंदा रह और मैदान के पौधों की तरह बढ़, और तू बढ़ गई और बड़ी हुई और कमाल व जमाल तक पहुंची। तेरी छातियां उभरी और तेरे बाल लंबे हुए, पर तू नंगी और बरहन्ना थी। पर जब मैं तेरे पास से गुजरा तो मैंने तुझ पर नजर की और देख तेरी उम्र ईशक की उम्र थी, इसलिए मैंने अपना दामन तुझ पर फैलाया और तेरी बरहंगी को छुपाया। और मैंने तुझसे कसम खाई और अहद बांधा, मालिक खुदावंद का फरमान है, और तू मेरी हो गई। फिर मैंने तुझे पानी से गुसल दिया और तेरे खून से तुझे साफ किया और तुझ पर तेल मला, और मैंने तुझे नफीस दार लिबास से मलबूस किया और तखस की खाल की जूती तुझे पहनाई और मादा कतान से तेरा कमरबंद बांधा और तुझे रेशमी पोशाक उड़ाई। और मैंने तुझे जेवरों से संवारा और तेरे हाथों में कड़े और तेरी गर्दन में तौक डाला, और मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और खूबसूरत ताज तेरे सर पर रखा। यूं तू सोने और चांदी से आरास्ता हुई और तेरी पोशाक कतानी और रेशमी और मुनकश थी। और तूने मैदा और शहद और रोगन खाया और तू हुस्न में कमाल को पहुंच गई, और तेरे हुस्न के बायस तेरा नाम कौमों में मशहूर हो गया, क्योंकि ये मेरी उस तजल्ली से कामल थी जो मैंने तुझ पर नाज़िल की। मालिक खुदावंद का फरमान है, लेकिन तूने अपने जमाल पर भरोसा किया और अपनी शोहरत के सबब से ज़िना किया, और हर एक गुजरने वाले पर तूने अपनी बदकारियां डेली और तू उसी की हो गई। तूने अपने कपड़ों में से लेकर अपने लिए बुकलमों बुलंद किया, अपने लिए बुकलमों बुलंदियां बनाई और उन पर ऐसी ज़नाकारी की ना कभी हुई और ना होगी। और तूने मेरे दिए हुए सोने और चांदी से अपनी जीनत के जेवरात लेकर अपने लिए मुर्दों की मूर्तें बनाई और उनसे ज़नाकारी की, और तूने अपने नक्श कपड़े लेकर उन्हें पहनाए और मेरा तेल और मेरा बखूर उनके सामने रखा। और मेरी वो रोटी जो मैंने तुझे दी थी, यानी वो मैदा और तेल और शहद जो मैं तुझे खिलाया करता था,
تو نے اسے ان کے آگے خوشبو کے لیے رکھا، مالا خداوند کا فرمان ہے۔ اور تو نے اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو لیا جو تجھ سے میرے لیے پیدا ہوئے، اور انہیں ان کے آگے قربان کیا تاکہ وہ انہیں کھا جائیں۔ کیا تیری زناکاری چھوٹی سی بات ہے کہ تو نے میری اولاد کو ذبح کیا اور انہیں آگ میں سے گزار کر ان کے آگے قربان کیا؟ اور تو نے اپنے تمام مکروہ کاموں اور زناکاریوں میں اپنے چھٹپن کے دنوں کو یاد نہ کیا، جب تو ننگی اور برہنہ ہو کر اپنے ہی خون میں لیٹتی تھی۔ افسوس تجھ پر، افسوس اپنی تمام شرارت کے علاوہ، مالا خداوند کا فرمان ہے۔ تو نے اپنے لیے پویا مذبح بنایا اور ہر ایک کوچے میں اونچی جگہ تیار کی، ہر ایک سڑک کے سرے پر تو نے اونچی جگہ بنائی اور اپنا حسن مکروہ کر دیا۔ ہر ایک راہگیر کے لیے تو نے اپنے پاؤں پسارے اور کثرت سے زناکاری کی، اور تو نے اپنے عظیم اندام والے ہمسایوں اہل مصر سے زناکاری کی اور کثرت سے زناکار کے تو نے مجھے غصہ دلایا۔ تو دیکھ، میں نے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھایا اور تیرے وظیفے کو کم کر دیا، اور تجھے تیری مخالفوں فلسطین کی بیٹیوں کی مرضی کے سپرد کر دیا، جو تیری بدکاری کی روش سے شرمندہ ہوتی تھی۔ اور جب تو سیر نہ ہوتی تھی، تو نے بنی اشور کے ساتھ زنا کیا، تو نے اس کے ساتھ زنا کیا پر سیر نہ ہوئی۔ اور تو نے کلدانیوں کے تجارت پیشہ ملک سے کثرت سے زنا کیا اور اس سے بھی سیر نہ ہوئی۔ تیرا دل کیسا بے اختیار ہے، مالا خداوند کا فرمان ہے، کہ تو یہ سب کچھ کرتی ہے جو بے حیا زناکار عورت کا کام ہے۔ تو ہر ایک راہ کے سرے پر پایا مذبح تعمیر کرتی ہے اور ہر ایک کوچے میں اپنی اونچی جگہ بنا لیتی ہے۔ پھر بھی تو فحاشہ کی طرح نہ ہوئی جو اجرت طلب کرتی ہے، بلکہ اے زناکار عورت، اپنے شوہر کی بجائے غیروں کو قبول کرتی ہے۔ تمام فحاشہ عورتوں کو ہدیے دیے جاتے ہیں، پر تو اپنے تمام یاروں کو ہدیے اور رشوت دیتی ہے، تاکہ وہ چاروں طرف سے تیرے ساتھ زنا کرنے کے خیال سے تیرے پاس آئیں۔ پس تو زناکاری میں اور عورتوں کی مانند نہیں، کیونکہ زناکاری کے لیے کوئی تیرے پیچھے نہیں آتا، تو خود اجرت دیتی ہے، تو اجرت لیتی نہیں۔ یوں تو اوروں کی مانند نہیں، اس لیے اے فحاشہ، تو خداوند کا کلمہ سن۔ مالا خداوند یوں فرماتا ہے، چونکہ تیری ناپاکی بہ نکلی اور تیری برہنگی اس زنا کے باعث ظاہر ہوئی جو تو نے اپنے یاروں سے کیا، یعنی اپنے مکروہات کے تمام بتوں کے سبب سے، اور تیرے بچوں کے ان خون کی وجہ سے جو تو نے ان کے آگے گزارنا۔ اس لیے دیکھ، میں تیرے ان سب یاروں کو جنہیں تو لذیذ تھی، یعنی ان سب کو جنہیں تو نے پیار کیا، اور ان سب کو بھی جن سے تو نے نفرت کی، جمع کروں گا۔ انہیں چاروں طرف سے تیری مخالفت میں فراہم کروں گا، اور ان کے آگے تیری برہنگی کھول دوں گا، تاکہ وہ تیری
पूरी बरहंगी देखें। मैं तुझ पर वो फतवा दूंगा जो ज़नाकार और खून रेस औरतों पर दिया जाता है, और मैं तुझ पर अपना गुस्सा और अपनी गैरत लाऊंगा। मैं तुझे उनके हाथों में दे दूंगा तो वो तेरे पाया मज़बा को तोड़ डालेंगे और तेरी ऊंची जगहों को ढा देंगे और तेरे कपड़े उतारेंगे और तेरे होशनुमा ज़ेवरात छीन लेंगे और तुझे नंगी और बरहना छोड़ जाएंगे। और वो तुझ पर मजमा लाएंगे और तुझे संसार करेंगे और अपनी तलवारों से छेद डालेंगे, और वो तेरे घरों को आग से जला देंगे। बहुत सी औरतों के रूबरू तुझे सजा देंगे और मैं तुझे ज़नाकारी से रोक दूंगा, और तो फिर उजरत ना देगी। यूं मेरा कहर तुझ से ठंडा हो जाएगा और मेरी गैरत तुझ से जाती रहेगी, और मैं मुतमिन हूँगा और फिर गुस्से ना हूँगा, क्योंकि तूने अपने चटपन के दिनों को याद ना किया, बल्कि इन तमाम बातों में मुझे गुस्सा दिलाया। इसलिए देख, मैं भी तेरी रोश की सजा तेरे सर पर लाऊंगा। माला खुदावंद का फरमान है, क्या तूने अपने तमाम मकरू कामों के अलावा ज़ना नहीं किया? देख, हर एक जो मिसाल कहता है वो तुझ पर ये मिसाल कहेगा, जैसी माँ वैसी बेटी। तू अपनी उस माँ की बेटी है जिसने अपने शोहर और अपनी औलाद से नफरत की, और तू अपनी उन बहनों की मानद है, और तू अपनी उन बहनों की बहन है जिन्होंने अपने शोहरों और अपनी औलाद से करैत रखी। तुम्हारी माँ हत्ता थी और तुम्हारा बाप अमूरी था। तेरी बड़ी बहन सामरा है जो तेरी बाईं तरफ रहती है, वो और उसकी बेटियां, और तेरी छोटी बहन जो तेरी दाहिनी तरफ रहती है सदूम है और उसकी बेटियां। लेकिन तू फकत उनकी राह पर नहीं चली और सिर्फ उन्हीं के से मकरू काम नहीं किए, बल्कि तू तकरीबन अपने तमाम रोशों में उनसे बदतर होगी। मेरी जिंदगी की कसम, माला खुदावंद का फरमान है, तेरी बहन सदूम और उसकी बेटियों ने ऐसा नहीं किया जैसा तूने और तेरी बेटियों ने किया है। देख, तेरी बहन सदूम की तकसीर ये है, वो माँ अपनी बेटियों गुरूर और रोटी की आसूदगी और इत्मीनान की कसरत में थी, और वो गरीब व मस्कीन की दस्तगरी नहीं करती थी, और वो मुतकब्बर थी और मेरे आगे मकरू काम करती थी। इसलिए मैंने उन्हें दूर कर दिया, जैसे तूने देख लिया है, और सामरा ने तेरे गुनाहों का आधा भी नहीं किया। तो मकरू काम कर के उन दोनों से सबकत ले गई है और अपने मकरू कामों के बायस अपनी बहनों को बेकसूर ठहराया है। पास तू भी अपनी शर्मिंदगी उठा, ऐ तू जिसने अपनी बहनों के लिए शिफायत की है, जबकि वो तेरे उन गुनाहों के बाद जो तूने किए हैं और जो उनके गुनाहों से नहायत ही ज्यादा मकरू हैं, तुझसे ज्यादा बेकसूर रहें। पास तू शर्मिंदा हो और अपनी खजालत उठा, क्योंकि तूने अपनी बहनों को बेकसूर ठहराया है, और मैं उनकी किस्मत बदल दूंगा, यानी सदूम की और उसकी बेटियों की किस्मत, और सामरा और उसकी बेटियों की किस्मत, और मैं उनके बीच में तेरी भी किस्मत बदल दूंगा, ताकि तू अपनी खजालत उठाए और उन सब
कुछ से जो तूने उनकी तसल्ली देने के लिए किया तो शर्मिंदा हो, और जब तेरी बहनें यानी सदूम और उसकी बेटियां अपनी कदीम हालत पर वापस आएंगी, और सामरा और उसकी बेटियां अपनी कदीम हालत पर वापस आएंगी, तो तू और तेरी बेटियां भी अपनी कदीमी हालत पर वापस आओगी क्या? तो अपनी मगरूरी के दिन में अपनी बहन सदूम का जिक्र अपने मुंह से नहीं करती थी, इससे पेशतर के तेरी खबास्त ज़ाहिर हुई। पास अब अदूम की बेटी और वो सब जो उनके आस पास हैं तुझे मलामत करते हैं, और फ़लस्तीनियों की बेटियां चारों तरफ से तेरी तहकीर करती हैं, और तू अपनी बदकारियों और मकरू कामों की सजा उठाएगी। खुदावंद का फरमान है, क्योंकि माला खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे साथ वैसा ही करूँगा जैसा तूने किया, हाँ जिसने कसम की तहकीर करके अहद को तोड़ डाला। ताहम मैं अपने उस अहद को जो मैंने तेरे छठपन के अयाम में तेरे साथ बांधा था याद करूँगा, और मैं तेरे साथ दैमी अहद कायम करूँगा, और जब मैं तेरी बड़ी और छोटी बहनों को कबूल करूँगा तब तू अपनी रोशों को याद करके शर्मिंदा होगी, क्योंकि मैं उन्हें तुझे दूंगा कि तेरी बेटियां हों, लेकिन तेरे अहद के सबब से नहीं, और मैं अपना अहद तेरे साथ कायम करूँगा, और तू जानेगी कि मैं ही खुदावंद हूँ, ताकि तू याद करे और शर्मिंदा हो, और अपनी खजालत के सबब से फिर कभी अपना मुंह ना खोले, जिस वक़्त मैं सब कुछ जो तूने किया है माफ़ कर दूंगा। माला खुदावंद का फरमान है। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।